जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लास 8 पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये चैप्टर 1 रेशनल नंबर जो बच्चा इंग्लिश मीडियम मैथ सीखना चाहता है उनके लिए बता रहे हैं साथियों। तो ये आपका जो है स्मार्ट मैथमेटिक्स जो कि क्लास 8 पार्ट 3 जो है चैप्टर 1 चल रहा है रेशनल नंबर्स। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बनाए थे जिसमें कि नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के बारे में बात कर चुके थे। आज जो है इस वीडियो में इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर का जो हिंदी होता है साथियों पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। इंटीजर का आपका हिंदी क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो इंटीजर को समझना है तो उसका डिफिनेशन हमने बोर्ड पर लिख चुके हैं। तो इंटीजर का जो डिफिनेशन होता है उसका क्या होता है? डिफिनेशन थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। इंटीजर का हमने डिफिनेशन लिखे हैं कि इफ़ निगेटिव वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड इन द सेट के जगह पर यहाँ पर ग्रुप भी लिख सकते हैं। ग्रुप जैसे यहाँ पर ग्रुप लिखा है तो यहाँ पर सेट के जगह सेट के पोजीशन पर आप ग्रुप भी लिख सकते हैं। तो इफ़ निगेटिव वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने होल नंबर्स के बारे में बात किए थे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है होल नंबर्स, देन द ग्रुप ऑफ नंबर्स ऑब्टेनेटेड इज कॉल्ड एन इंटीजर। इट इज डिनोटेड बाय आई और जेड। आई और जेड इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि यदि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, यहाँ पर देखिए होल नंबर्स, हम लोगों ने इसके पहले होल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर का लिंक दूंगा और उसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यानी इसका हिंदी हुआ कि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक मानों को शामिल कर दिया जाए, किसका? ऋणात्मक मानों को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक यानी इंटीजर कहते हैं। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जो होल नंबर हम लोगों ने पढ़े थे उस होल नंबर में निगेटिव वैल्यूज़ का जो मान हो, निगेटिव वैल्यूज़ जो होता है वह उसमें क्या कर देना है? इंक्लूडेड कर देना है। तो जो उसका सेट जो बनेगा, जो एक ग्रुप जो बनेगा, उन ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और इसे हम लोग आई और जेड से डिनोट करते हैं साथियों। इंटीजर को आई और जेड से डिनोट करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर का यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो कि कैपिटल है वही आई से डिनोट कर। लेकिन जेड से क्यों करते हैं? तो जेड से करने का मतलब हुआ कि जेड जो है एक जर्मन वर्ड है जो कि जेहलिन है और जेहलिन का मतलब होता है काउंटिंग। क्या होता है? काउंटिंग होता है। और एक और होता है जहल का मतलब होता है नंबर। इसी कारण से इंटीजर को जेड से भी डिनोट करते हैं। तो इंटीजर क्या हुआ हम लोगों ने समझे कि जो होल नंबर्स होते हैं उन्हीं होल नंबर्स में जब आप निगेटिव वैल्यूज़ को इंक्लूड कर देते हैं तो वो जो सेट बनता है वह सेट को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं साथियों। वह सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स, इंटीजर्स का एग्जाम्पल्स। तो देखिए इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? आई और जेड से। तो यहाँ पर लिखेंगे आई और जेड। उसके बाद इक्वल, इस तरह इक्वल दीजिए। उसके बाद इक्वल, उसके बाद मंझली ब्रैकेट दीजिए। इसको मंझली ब्रैकेट बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले होल नंबर्स कौन कौन होता है? तो होल नंबर्स आप जानते हैं कि -0 1 2 3 को क्या कहते हैं? 1 2 3 इन्फिनिट तकले होल नंबर्स होते हैं। तो इसमें निगेटिव होल नंबर में हमको क्या करना होगा? निगेटिव वैल्यूज़ को पुट करना होगा।
यानी इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पर जो है इसका इन्फिनिट यहाँ दीजिए पहले, फिर डॉट डॉट 3 डॉट दे दीजिए, उसके बाद यहाँ लिखिए -3, यहाँ पर आपको लिखना होगा डॉट डॉट, इस तरह से लिखिए, इन्फिनिट देना होगा, इन्फिनिट। इधर वाला जो नंबर लेना है निगेटिव नंबर, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या करेंगे, निगेटिव नंबर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद -3 -2 -1, उसके बाद जो है -1 के बाद क्या होगा 0, 0 के बाद 1 2 3, इस तरह से ये भी कहाँ तक ले, इन्फिनिट तक ले। ये कैसा नंबर रहेगा मेरा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए साथियों कि कह रहा है कि इंटीजर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ देखिए 0 से लेके 0 1 2 3 इन्फिनिट तक ले, ये सारा नंबर क्या है, होल नंबर है। 0 से इन्फिनिट तक ले ये सारा नंबर आपका क्या है, होल नंबर है। लेकिन 0 के इधर सारे नंबर क्या है, निगेटिव वैल्यू है। तो क्या किए कि ये सारा 0 से इन्फिनिट तक ले सारा नंबर क्या था, आपका होल नंबर था। और उन्हीं होल नंबर्स में हम लोगों ने निगेटिव वैल्यूज़ को क्या कर दिए, इंक्लूडेड कर दिए, यानी इंक्लूड कर दिए। ये जो आपका जो सेट बना, ये क्या एक सेट बन गया, एक ग्रुप बन गया। ये सेट को ही हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो आप समझ गए कि इंटीजर का डिफिनेशन क्या होता है। इंटीजर का डिफिनेशन आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। आप साथियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं। तो इसके आगे हम लोगों ने अभी हम लोग इंटीजर का डिफिनेशन समझे, अब जो है और इंटीजर का एग्जाम्पल भी समझे। अभी हम लोगों ने अभी क्या देखें साथियों, अभी देखें इंटीजर का डिफिनेशन देखें और एग्जाम्पल समझे। अब यहाँ पर जो आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमने बात किया कि जो इंटीजर जो होता है, इंटीजर को इंटीजर INTEGER इंटीजर, तो इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं और आपको आपका जेड से, आई से डिनोट करते हैं इंटीजर को, और किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। इंटीजर को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और जेड से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है कि जेड से तो डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं इंटीजर का, ये इंटीजर वर्ड लिखा हुआ है, इंटीजर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या देख रहे हैं, आई, तो इसीलिए इंटीजर को आई से डिनोट कर लेते हैं। लेकिन जेड से तो यहाँ इसमें कहीं तो जेड नहीं दिख रहा है, तो आखिर जेड से क्यों डिनोट करते हैं, समझिए यहाँ थोड़ा। आपका एक जर्मन वर्ड होता है, जर्मन, तो GERMAN, जर्मन या जर्मन, तो जर्मन से एक वर्ड लिया गया है, जर्मन से एक वर्ड लिया गया है, जर्मन वर्ड, यहाँ लिख देते हैं जर्मन वर्ड। तो जर्मन वर्ड आपका है जेहलीन, क्या है, जेहलीन, ZAHLEN, जेहलीन। जर्मन वर्ड, ये जेहलीन जो लिखा है ये कौन सा वर्ड है साथियों, जर्मन वर्ड है। तो जर्मन वर्ड या जर्मनी या जर्मन वर्ड इसको बोल सकते हैं। जर्मन वर्ड क्या लिया हमने, जेहलीन, और एक और जेहलीन लिए हैं। तो जेहलीन का जो मीनिंग होता है, इस जेहलीन का मीनिंग होता है, क्या होता है, काउंटिंग। जेहलीन का आपका मीनिंग क्या हो जाता है, काउंटिंग होता है। इस जेहलीन का क्या मीनिंग हो जाता है, काउंटिंग। लेकिन इसी में एक और वर्ड इसी से रिलेट करता है, ZAHL, ये आपका हो जाता है जहल, और जहल का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है नंबर। क्या हो जाता है, नंबर। जहलीन का मतलब हुआ काउंटिंग, इसका मीनिंग, और जहल का मतलब हुआ मीनिंग क्या हो गया इसका, नंबर। इसी कारण से इंटीजर को जेड से भी डिनोट करते हैं। जेड से डिनोट क्यों करते हैं, इसी कारण से। जैसे कि हमने एग्जांपल लिए थे कि -3, हमने क्या क्या एग्जांपल लिए थे,
-3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह का। तो देखिए कि ये सारे नंबर, ये सब जो लिखे हैं, ये जो एग्ज़ाम्पल किसका है, ये सब एग्ज़ाम्पल इंटीजर का है। तो इस एग्ज़ाम्पल के मदद से आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से जैसे 1 से 1 2 3 जो सारा नंबर जो स्टार्ट होता है वो आपका क्या हो जाता है, काउंटिंग हो जाता है, काउंटिंग नंबर हो जाता है। काउंटिंग के अंतर्गत इसमें रखा गया है। और जहलीन का मतलब भी क्या होता है, काउंटिंग, क्योंकि ये जहलीन जो है कैसा वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है। और जहल भी ये कैसा वर्ड है, ये भी जर्मन वर्ड है। लेकिन जहल का मीनिंग क्या होता है, नंबर, लेकिन जहलीन का मतलब होता है काउंटिंग। तो ये जो 1 2 3 4 5 जो लिखते हैं, ये एक तरह 100 तक ले वह सब क्या है, काउंटिंग है। यानी 1 से नंबर जो स्टार्ट होता है और इन्फिनिट तक ले जाता है, वो सारा नंबर आप काउंटिंग उसको बोल सकते हैं। जो हम लोग 1 से लेके, जैसे बच्चा में लिखाता है 1 से 100 तक ले लिखो, तो 1 से 100 तक ले जो हम लोग लिखते हैं काउंटिंग, तो वह सारा काउंटिंग क्या इंटीजर हो सकता है, हाँ हो सकता है इंटीजर। लेकिन साथ साथ में जीरो और निगेटिव वैल्यू भी क्या होता है, वो भी इंटीजर ही होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो, ये तीनों क्या है, इंटीजर का ही एक पार्ट है। तो इसमें से हमने ये आपको बता रहे हैं कि जो जहलीन का मतलब क्या होता है, काउंटिंग। 1 से जितने नंबर, जैसे कि आपको कहेगा 1 से लेके 100 तक ले लिखो बाबू, तो आप लिख दीजिएगा 100 तक ले, तो वह 100 तक ले क्या उसको इंटीजर आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। उसको इंटीजर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं और होल नंबर भी बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं। तो वह इंटीजर है कि ना, हाँ इंटीजर भी है। तो ये इंटीजर है। और निगेटिव वैल्यूज़, यानी जो निगेटिव वैल्यूज़ जो है वो भी क्या है, इंटीजर है। और नंबर भी है, और नंबर भी है। इसलिए जर्मन वर्ड जो है जहलीन है, और जिसका मीनिंग होता है काउंटिंग, और जहाल का मतलब होता है नंबर। इसका मीनिंग क्या होता है, नंबर। काउंटिंग का मतलब क्या होता है, गिनना, हर चीज़ को गिनना। इसीलिए इंटीजर को जेड से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यही रीज़न है जो कि इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर को क्यों जेड से डिनोट करते हैं। यह तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है साथियों। अब यहाँ पर जो है इसका जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इसमें से कौन कौन से इंटीजर आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला जो पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग इंटीजर का एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल्स। तो इंटीजर का एग्जाम्पल यानी इंटीजर को आई और जेड से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इक्वल, उसके बाद यहाँ पर इन्फिनिट हो जाएगा, और ये निगेटिव इन्फिनिट इसको बोलिएगा, डॉट डॉट, फिर क्या है -3 -2 -1 उसके बाद 0 के बाद 1 2 3, और ये कहाँ तक ले, आपका इन्फिनिट तक ले जाएगा। कहाँ तक ले, इन्फिनिट। ये पॉजिटिव इन्फिनिट हो जाएगा। ये आपका जो है पॉजिटिव इन्फिनिट हो जाएगा। ये तो हमने इंटीजर का एग्जाम्पल लिखें। इंटीजर का एग्जाम्पल इन्फिनिट, -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिट तक ले। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव इंटीजर भी इसमें दिख रहा है और नेगेटिव भी इंटीजर दिख रहा है। तो यानी 0 से लेके इधर सारा 1 2 3 क्या है, सब पॉजिटिव इंटीजर है, और 0 से इधर -1 -2 ये सारा इन्फिनिट तक ले निगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वह 0 से क्या बड़ा हो सकता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, यस, 0 से बड़ा होता है कौन, पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से छोटा कौन होता है, निगेटिव इंटीजर। तो ये आपका
एक पॉइंट हो जाता है, और इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, नंबर 1 पॉइंट आप लिख लीजिए साथियों कि पॉजिटिव इंटीजर्स are always greater than 0. greater than का मतलब क्या हुआ? बड़ा। greater than जीरो, ZERO, जीरो। अब ब्रैकेट में भी हम लिख देते हैं 0। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यानी पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और 0 को हिंदी में बोलते हैं शून्य। यानी धनात्मक पूर्णांक 0 से सदैव बड़े होते हैं। धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर 0 से हमेशा के लिए क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, किसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के मदद से समझिए। एग्जाम्पल के मदद से आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ समझिए 0 और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर कौन हुआ? 1 2 3 इन्फिनिट तक ले। तो मान लीजिए कि 1 ही ले लेते हैं। 1 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है आपका। और 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है। ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो 0 और 1 में बताइए कौन है बड़ा आपके नज़र में? तो बोलिएगा सर 1 बड़ा है, 0 छोटा है। तो 0 से बड़ा कौन है? 1। अब 0 से इधर अब बताइए 2 भी बड़ा हो सकता है, 3 भी बड़ा हो सकता है, 4 भी बड़ा हो सकता है। यानी जितना नंबर जाएगा, जितना पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो सारे के सारे नंबर 0 से क्या होगा बताइए? बड़ा होगा कि नहीं? इसीलिए हमने क्या लिखे कॉन्सेप्ट? पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट हमने क्या देखें इसी में से, इस एग्जाम्पल्स में, कि 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव इंटीजर और 0 से छोटा होता है निगेटिव इंटीजर। तो इसको हम लिख सकते हैं निगेटिव इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन क्या लिखेंगे? स्मॉलर देन 0। और 0 अपने आप में क्या हो सकता है? हीरो भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 0 को हल्का नहीं समझिएगा आप लोग। तो निगेटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन 0। तो हमने अब इसको समझिए, निगेटिव इंटीजर का हिंदी होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक 0 से सदैव छोटे होते हैं। यानी निगेटिव इंटीजर्स 0 से ऑलवेज स्मॉलर देन, यानी हमेशा के लिए 0 क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर से स्मॉल होते हैं, यानी छोटे होते हैं। कैसे? अब इसका भी देखिए एग्जाम्पल के मदद से समझिए। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पर देखिए 0 है, 0 है इधर। तो चलिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने लिख लिए 0, ठीक। और इधर हम ले लेते हैं
-3 -2 -1। तो बताइए कि ये जो नंबर लिखे हैं 0 से छोटा ये है, तो बड़ा कौन है? 0। तो निगेटिव इंटीजर जो है साथियों 0 से सदैव छोटे होते हैं। अब इसको ऐसे करके 0 को इधर लिख लेते हैं। 0 को यदि इधर लिख लेंगे तो इधर लिखते हैं -1 -2 -3, इसी तरह कहाँ जाएगा? इन्फिनिट तक ले। ये जो इन्फिनिट जो आपका होगा निगेटिव में होगा, तो 0 बड़ा है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, आखिर 0 से बड़ा कैसे हो गया निगेटिव इंटीजर? यानी निगेटिव इंटीजर छोटा कैसे है 0 से? अब इस चीज़ को समझना होगा आपको बढ़िया से, तब आपको समझ में आएगा। तो 0 से इसलिए निगेटिव इंटीजर छोटा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास, आप यदि मान लीजिए कि आपको पैसा का दरकार हो, मनी, यानी आपको जो है पैसे का दरकार हो, तो यदि आपके पास पैसे का दरकार हो, यानी मान लीजिए कि आप कहीं पढ़ते हैं किसी इंस्टीट्यूट में या स्कूल वगैरह में, तो वहाँ पर फ़ीस देना है, और मान लीजिए कि वहाँ पर 500 या 1000 रुपीज़ जो है फ़ीस वहाँ देना पड़ता है पर मंथ। तो बताइए कि यदि 1000 रुपीज़ यदि आपको, जैसे साथियों समझिएगा कि 1000 मैंने क्या हुआ? 1000। 1000 रुपीज़ आपको देना पड़ता है स्कूल फीस। तो बताइए यदि उसमें से आपका घर वाला यानी आपका मॉम या डैड जो है 900 रुपीज़ आपको दिया, देखिए इतना 100 रुपीज़ जो है फीस देना पड़ता है, और आपका मॉम या डैड ने जिससे आप मांगे आपको 900 रुपीज़ दिया, और उसमें से 100 क्या हो रहा है? 100 कम है, तो 900 तो नहीं देना है आपको, 1000 रुपीज़ देना होगा। तो आप मान लीजिए कि यदि 1000 में माइनस कर दीजिएगा 900 को, तो कितना आएगा? 100। यानी 1000 में 900 को माइनस करते हैं तो क्या आता है? 100 आता है। यानी 900 में 100 कम है, यानी 1000 को पुराने के लिए हमको और चाहिए कितना? आपको 100 चाहिए। तो 100 जो है आप किसी फ्रेंड से मांग सकते हैं। तो फ्रेंड आपको जो है 100 दे दिया, तो आपके पास कितना हो गया? आपके पास हो गया 1000 रुपीज़ हो गया। जब ये 1000 रुपीज़ आपका हो गया तो आप क्या करिएगा? आराम से आप फीस दे सकते हैं सर को, स्कूल फीस दे सकते हैं। और यदि 900 रुपीज़ आप फीस देते हैं तो वहाँ पर आपका जो सर है, टीचर, वहाँ उस स्कूल का जो टीचर है वो कुछ ना कुछ कह सकता है कि आप 900 ही क्यों, तो वो अच्छा नहीं फील होता है। तो आप किसी तरह से जो है अपने फ्रेंड से 100 रुपीज़ मांगे, और उसके बाद आपके पास टोटल हो गया 1000 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि आपके पास कितना रुपया का कर्ज हो गया? क्या लगता है आप जिससे रुपया लिए हैं 100, क्या उससे आप, वह व्यक्ति, वह आपका दोस्त जो आपका फ्रेंड है, वो आपसे नहीं मांगेगा? मांगेगा, ज़रूर मांगेगा, ज़रूर मांगेगा। तो आप पर जो है, जो जिससे आप लिए हैं, आप जिस फ्रेंड से आप 100 रुपीज़ लिए हैं, वह आपका क्या हो गया? वह किसी ना किसी दिन आपको चुकाना होगा, और इसलिए आप पर कितना कर्ज हो गया? कितना कर्ज हो गया? 100 का कर्ज हो गया। तो बताइए जिस पर मान लीजिए कि जिस पर कोई कर्ज ना हो, वह क्या होगा? वह 0 हो सकता है। और आप पर कितना कर्ज है? 100। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर थोड़ा समझिएगा साथियों, आपने अपने फ्रेंड से कितना कर्ज ले लिए? 100। तो ये 100 जो कर्ज लिए ये माइनस में चला गया, ये आपका माइनस में चला गया। और जो फ्रेंड किसी से कर्ज नहीं लिया तो वह
जीरो हो गया, यानी वो किसी से नहीं लिया कर्ज, तो वह उसके मान लीजिए कि आप जिससे 100 रुपया यानी 100 रुपीज़ कर्ज लिए फीस पुराने के लिए, 1000 फीस पुराने के लिए, तो आप जो कर्ज आप किसी से लिए वह माइनस में आ गया, और जो दोस्त आप और जो किसी से नहीं लिया, तो मान लीजिए कि वो किसी से कर्ज ही नहीं लेगा, तो मान लीजिए वो जीरो हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे हाथ में एक मार्कर है, तो हम इस मार्कर को किसी और से हम मांगे, तो हम कि बाबू दीजिए एक दिन के लिए लिखेंगे, हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए क्या हुआ, कर्ज, हम कर्जदार हो गए। और मान लीजिए नहीं मांगते, जो नहीं मांगा तो कर्जदार नहीं हुआ, इसीलिए जो वह क्या हो गया, जीरो बड़ा हो गया -100 से। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा साथियों कि इसीलिए निगेटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन जीरो, यानी जीरो बड़ा होता है निगेटिव इंटीजर से, और जीरो से हमेशा छोटा होता है। कौन छोटा होता है, निगेटिव इंटीजर होता है। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों पॉइंट कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहा है साथियों। अगला पॉइंट क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने इंटीजर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, इंटीजर। तो इंटीजर का एग्जांपल जब लिए तो उसमें देखें कि जीरो भी था, नेगेटिव वैल्यू था इंक्लूड, और पॉजिटिव वैल्यू था। तो ये तीनों का जो ग्रुप बनता है, जो सेट बनता है, उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर को हम बांट सकते हैं 3 पार्ट में। इंटीजर को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में पहला जो पार्ट होगा आपका निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर्स। पहला जो पार्ट होगा निगेटिव इंटीजर्स, और जो दूसरा पार्ट होगा आपका जीरो, ZERO, जीरो, और जो तीसरा पार्ट होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो निगेटिव इंटीजर के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, कहाँ तक ले जाएगा, इन्फिनिट तक ले। और जीरो के अंतर्गत कौन आएगा, ओनली जीरो ही आएगा। और यदि पॉजिटिव इंटीजर का बात किया जाए तो कौन होगा, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक ले जाएगा, ये भी इन्फिनिट तक ले जाएगा। तो ये तो निचोड़ था इंटीजर का कि इंटीजर को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा जीरो, और तीसरा पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर्स को हम कितने तरह से, कितने नज़रों से देख सकते हैं, तो 3 नज़रों से देख सकते हैं, यानी 3 टाइप से इसे बांट सकते हैं। पहला निगेटिव इंटीजर, दूसरा जीरो, तीसरा पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर में -1, -2, -3, -4 इन्फिनिट तक ले, और जीरो में जीरो ही ओनली आता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में 1, 2, 3, 4 इन्फिनिट तक ले, यानी पॉजिटिव इंटीजर किसको बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को, ठीक है। जीरो और हमने पिछले क्लास में पढ़े थे कि जीरो और नेचुरल नंबर को, यदि हम जीरो और नेचुरल नंबर्स को साथियों यदि इंक्लूड कर देंगे, किसको, जीरो, तो हम यदि मान लीजिए कि यहाँ पर समझिए कि जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला देते हैं तो कैसा नंबर बनता है आपका, होल नंबर्स बनता है। होल नंबर्स क्या बनता है, होल नंबर्स। जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को शामिल कर देते हैं तो होल नंबर्स बनता है। और इसी होल नंबर्स में जब आप निगेटिव इंटीजर्स को यानी निगेटिव वैल्यूज़ को इंक्लूड कर देते हैं तो आपका बन जाता है इंटीजर। क्या बन जाता है, इंटीजर। तब हम कहने लगते हैं उसको इंटीजर कहने लगते हैं साथियों। तो आशा करते हैं कि आपको इंटीजर के बारे में बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है, डिफिनेशन और जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं।
यहाँ पर कंसेप्ट 3 लिखे हैं। ये कंसेप्ट क्या लिखल है कि जीरो इज एन इंटीजर बट इट इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर बट इट इज डेफिनेटली अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। यानी जीरो इज एन इंटीजर। देखिए साथियों, जीरो जो है, जीरो क्या है कि इंटीजर है। जीरो एक इंटीजर है यानी एक पूर्णांक है। बट इट इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर। यानी कहने का मतलब है कि लेकिन यह ना तो नेगेटिव या ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही क्या है नेगेटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है। बट इट इज डेफिनेटली अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। यह निश्चित रूप से, यह साथियों, यह निश्चित रूप से नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। डेफिनेटली रूप से, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से। डेफिनेटली माने हुआ कि निश्चित रूप से यह क्या है, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ना ही नेगेटिव इंटीजर। कौन? जीरो। जीरो का बात हो रहा है। जीरो आपका इंटीजर हो सकता है, जीरो इंटीजर है। यहाँ पर जो लिखा है ना कि जीरो इज एन इंटीजर, जीरो एक इंटीजर है। बट इट इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर। यानी जीरो जो है ना पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। बट इट इज डेफिनेटली अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। यानी कहने का मतलब कि डेफिनेटली रूप से नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है जीरो। अब इसका कुछ एग्जाम्पल के अनुसार आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर 1 में हम लेते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका देखिए क्या क्या आ जाएगा। तो इक्वल या इम्प्लाइज का सिंबल दे दीजिए, इस तरह का साइन दे दीजिए। पॉजिटिव इंटीजर यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक का एक समूह बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, एक सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर का। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन हो जाता है? 1, आपका 2 हो जाता है, 3, इस तरह से कहाँ तक ले जाता है? इन्फिनिट तक ले। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर का एक क्या हो गया? सेट हो गया। दूसरा यहाँ समझिए, दूसरा जो हम लेते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए इसका जो होगा वह क्या हो जाएगा? -1। यानी पॉजिटिव इंटीजर में माइनस सिंबल को इंक्लूड कर देंगे तो वह हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। तो -1, -2, -3 कहाँ तक ले जाएगा साथियों? ये भी इन्फिनिट तक ले ही जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट समझिएगा, तीसरा पॉइंट समझिए, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो आप बता दीजिएगा 1, 2, 3 इन्फिनिट तक ले। यदि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स का बात बोलेंगे -1, -2, -3 इन्फिनिट तक ले। लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तब आप क्या बताइएगा?
यदि आपसे ये चीज़ पूछेगा नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी जो निगेटिव इंटीजर नहीं है उसमें क्या करना होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर में जीरो, जीरो जो है क्या बोले, जीरो जो है डेफिनेटली रूप से आ नॉन निगेटिव इंटीजर एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर, डेफिनेटली रूप से इट इज डेफिनेटली आ नॉन निगेटिव इंटीजर एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो निगेटिव सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर में जीरो को इंक्लूड कर दीजिएगा, और जो निगेटिव इंटीजर नहीं है यानी निगेटिव इंटीजर भी इसमें नहीं लेना है। तो जैसे कि ये सब माइनस वाला नंबर क्या है, निगेटिव इंटीजर, तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर लिखना होगा। तो इसमें अक्सर बच्चा को कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहले एक बार हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हर पॉइंट को अच्छी तरह समझा देंगे। फिर चौथा जो 4 वाला पॉइंट जो होता है, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये आपका हो जाता है 0, -1, -2, -3, कहाँ तक ले ये जाएगा, इन्फिनिट तक ले ये आपका जाएगा। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए साथियों। अब यहाँ पर समझिएगा कि हमने यहाँ पर लिए कुछ पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिए, कुछ निगेटिव इंटीजर का सेट लिए, और कुछ नॉन निगेटिव इंटीजर और कुछ नॉन पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिए। अब यहाँ पर समझिए कि 0 तो इंटीजर है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर 0 नहीं हो सकता, लेकिन डेफिनेटली रूप से ये नॉन निगेटिव इंटीजर हो सकता है एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल लिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1, 2, 3 इन्फिनिट तक ले, ये समझ रहे हैं, और सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 इन्फिनिट। तो ये दोनों तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये 3 नंबर और 4 नंबर का हमको लगता है आपको समझ में कम आता होगा या आता ही होगा। तो सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो देखिए सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर का बात किया जाए तो सबसे पहले 0 जो है आपको बता दिए यहाँ पर कि इट इज़ डेफिनेटली आ नॉन निगेटिव इंटीजर एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी डेफिनेटली रूप से 0 जो है नॉन निगेटिव इंटीजर है, नॉन पॉजिटिव। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, और ऋणात्मक पूर्णांक, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर का हिंदी हुआ वो धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिए कि 0 तो होगा ही, 0 नॉन निगेटिव इंटीजर भी है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये तो समझ गए। चलिए नॉन माने क्या हुआ, नहीं, और निगेटिव इंटीजर यानी जो निगेटिव इंटीजर नहीं है वही नॉन निगेटिव इंटीजर हो सकता है 0 के साथ। तो क्या होगा भाई, तो निगेटिव इंटीजर तो नहीं लेना है, तो इसमें क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर को। पॉजिटिव 0 लिखना है, और 0 के बाद जो भी नंबर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर। तो हम नॉन निगेटिव इंटीजर का डिफिनेशन इस तरह हम बोल सकते हैं कि 0 के साथ यदि पॉजिटिव इंटीजर को इंक्लूड कर देते हैं तो जो सेट बनता है उन सेट को हम नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर समझिए कि सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या है। जी देखिए इसमें 0 को शामिल करना है और निगेटिव नंबर लेना है, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेना। तो यदि आप 0 को शामिल करिए, 0 के साथ निगेटिव इंटीजर ऐड कर देते हैं तो आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये पॉइंट समझ में आ गया साथियों। तो साथियों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।